प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शालोम आप सभी को जय मसीह की। और सचमुच आज परमेश्वर को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। इस साल के जो आखिरी महीने में 10 तारीख तक हम आ गए, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित लाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए मिलकर हम परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रशंसा करें, उन्हें धन्यवाद दें, उनका गुणगान करें, प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीव दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, यहाँ तक आपने संभाला, हमारे एबेनेज़र बने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आते प्रभु जिस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलम्ब से कुप करने वाले अति करुणा में प्रभु आपके सामने आकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, गिड़गिड़ा कर प्रभु जी कि हम पर दया कीजिए प्रभु। विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका आज धरती पर आखिरी दिन आखिरी रात है। एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश न हो प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्हें दंड मिला है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर अनुग्रह कीजिए, वो अपना मार्ग बदले प्रभु, जैसी कृपा मांगते हैं प्रभु। जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, उन पर भी दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। और जिनको प्रभु जी आपने दंड से छुटकारा दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जिनको प्रभु जी आपने जानलेवा बीमारी से छुटकारा दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो जान देना, आत्महत्या करना चाहते हैं प्रभु जी, हत्या करना चाहते हैं प्रभु जी, या किसी प्रकार के पाप में प्रभु जी शामिल होने वाले हैं, उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें बचाइए, इस हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विलम्ब से कुप करने वाले अति करुणा में प्रभु, कलवरी के क्रूस पर आपने अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाकर हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है, या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आप हमें चलाइए प्रभु जी, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आइए हम आज की आराधना में भाग लें। आप में से जो घुटने के बल आना चाहते हैं घुटने के बल आ सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर उस परम धन्य परमेश्वर की हम आराधना करें, जो था, जो है, जो युगान युग राज करता है, जो शीघ्र आने वाला है। आइए हम उनकी आराधना करें, उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें, उन्हें धन्यवाद दें हृदय की गहराई से। पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा आप है प्रभु जी। दूतों की स्तुति आप है प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप प्रभु जी राजाधिराज परमेश्वर है प्रभु जी। आपके कहने से सब कुछ उत्पन्न हुआ, आपके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी, आपकी आराधना करते हुए प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हुए। संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु जी, हमारा सच्चा गड़रिया आप है प्रभु जी, हमारा सर्वस्व आप है, हमारा धाम, हमारा आधार आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, स्तुतियों के
विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई। यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है चंगाई। यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है सच्चाई। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पिता परमेश्वर, सचमुच प्रभु जी, जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा था, मैं घटूं और वो बढ़े। सचमुच प्रभु जी, हमारे जीवन में जब भी प्रभु जी हम घटे हैं, प्रभु जी आप बढ़े हैं, फायदा हमारा हुआ है प्रभु जी, लाभ हमारा हुआ है। सचमुच प्रभु जी आप महान है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, अपने भक्तों की लाज रखने वाला परमेश्वर आप है, करुणा में सदा का परमेश्वर। आपकी वचन सदा के लिए अटल है प्रभु जी। पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, पर आपका वचन कभी न टलेगा। सत्य वचन ही परमेश्वर आप है प्रभु जी। आपकी दया में कभी कमी नहीं आती है प्रभु जी। आप प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे समझ के परे कार्य करने वाले प्रभु। हम आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमें लज्जित होने से बचाया है। आपने हमें गिरते समय उठा कर खड़ा कर दिया है प्रभु, हमें गिरने नहीं दिया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शत्रुओं ने प्रभु जी बहुत कुछ चाहा, पर वैसा आपने होने नहीं दिया प्रभु जी। हमें प्रभु जी सदा अपने आशीष दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है, मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, आप सचमुच हमारा संकट के समय छिपने का स्थान है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। आप हमारा चरवाहा है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा उद्धारक है प्रभु जी, प्रभु जी बचाने वाला परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आइए आज वचन की तरफ चलते हैं। और आज का वचन जो परमेश्वर का जो वचन है आपके मेरे पास आया है,
और वो है शरण स्थान, शरण का नगर है ना, उसके ऊपर है। सही, हम पढ़ लेंगे गिनती की किताब उसका 35 अध्याय उसका 12 वचन, 35 अध्याय उसका 12 वचन, नंबर्स चैप्टर 35 वर्स 12। जी। वे नगर हम्म तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह ना मार डाला जाए। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आज आप हमसे बातें करने वाले हैं आपके पवित्र वचनों के द्वारा। और प्रभु जी, इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। और ये वचन प्रभु हर एक के हृदय में कार्य करें, हर एक देखने वाले सुनने वाले जिस किसी भी माध्यम से देखें प्रभु जी, उन सभी के ऊपर अनुग्रह आपका मिले, ऐसी कृपा मांगते हैं। हमने जो मांगा उसे बढ़कर आपने दे दिया, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद। चलिए फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे प्रियजनों। जी। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक वह ना मार डाला जाए। ओके प्रियजनों, ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दी 6 नगर बनाने के लिए। ठीक है, नगर ऐसा होगा जिसको शरण स्थान कहते हैं, ऐसा नगर जो शरण के लिए बनाया जाए। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों के लिए, उन खूनी के लिए जिन्होंने जानबूझकर हत्या नहीं की, जिन्होंने जानबूझ के हत्या की, उनको वहीं मार डालने का ऐसा जूना करार का नियम था। और उसमें ऐसा था कि भाई किसी को गलती से लग गया और वो मर गया, तो वो जो पलटा लेने वाला है, जो बदला लेने वाला है, खून का बदला लेने वाला है, उससे बचने के लिए उसे एक ऐसे नगर में शरण लेनी है जहाँ पर जब तक कि उसका न्याय नहीं होगा तब तक उसको वहाँ पर रहना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले गीत गाया, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, है ना, छिपने का स्थान है ना। सो प्रिय यहाँ पर परमेश्वर कहता है उन्होंने एक नगर बना के 6 नगर बनाए थे, उनमें से एक नगर, उनमें से किसी भी जगह पे जो निर्दोष है, जिसने जानबूझकर ने अनजाने में हत्या की, उसके लिए यह नगर बनाया गया था। वहाँ पर रहेगा, मंडली के बीच में उसका न्याय होगा, और जब तक न्याय नहीं होता है उसको वहाँ पर उस स्थान में रुके रहना है, वहीं पर उसको रुके रहना है, वहाँ से उसको कहीं जाना नहीं है। ठीक है, उस समय वहाँ का जो मुख्य याजक है, हाई प्रीस्ट, मुख्य याजक है, उसकी अगर मृत्यु हो गई तो वो अपने घर पे जा सकता है, उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब तक वो चीफ प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट है वहाँ पर, तब तक उसको वहाँ पर उसका न्याय होने तक वो वहाँ से नहीं हिल सकता है। अगर वो वहाँ से हिल गया, उसकी हत्या कर दिया जाएगा, तो भी उसका, जिसने हत्या की उसके ऊपर दोष नहीं होगा, क्योंकि ये उस नगर से, उस गढ़ से, उस बाउंड्री से ये बाहर चलेगा, इसकी गलती है। परमेश्वर का नियम ऐसा था। और 24 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ रीति से लिखा हुआ है। 24 वचन से अगर हम पढ़ लेंगे 24 वचन, तो मंडली मारने वाले और लहू का पलटा लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करें। मंडली मारने वाले और पलटा लेने वालों के बीच में, जी, इन नियमों के अनुसार न्याय करें। इन नियमों के अनुसार न्याय करें। चले, क्या नियम है? 25। और मंडली उस खूनी को लहू के पलटा लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे। जी। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए तब तक वह वहीं रहे। महायाजक न मर जाए तब तक उसको वहां रहना है। जी। 26 वचन, परंतु यदि वह खूनी उस शरण स्थान के सिवाने से जिसमें वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का पलटा लेने वाला उसको शरण स्थान के सिवाने के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी न ठहरे। वो दोषी नहीं ठहरेगा, उसको वहीं रहना है, वहां से उसको बाहर नहीं जाना है। वहां से उसको बाहर नहीं जाना जब तक कि वहां का जो कानून के हिसाब से वहां पर कार्रवाई ना हो,
तब तक उसको वहाँ रहना है, या फिर मुख्य याजक है ना जब तक है तब तक उसको वहाँ रहना है। अगर उसकी मृत्यु होती है वहाँ से निकल सकता है। ये परमेश्वर का नियम है। ओके, आगे परमेश्वर का वचन कहता है 28 वचन, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण स्थान में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा, तभी वो अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। प्रियजनों, यहाँ पर ये जो जुना करार है, ये जो पुराना नियम है, ये नया नियम की परछाई है, ऐसा कहते हैं। ये नया नियम का परछाई जुना करार है, जुना नियम है। सो प्रियजनों, यहाँ पर मुख्य याजक है ना, चीफ हाई प्रीस्ट करके लिखा हुआ है। मुख्य याजक जो है उसका मृत्यु तक उसको वहां पर रुकना है। उसके मृत्यु के बाद वो जा सकता है। अब यहां पर प्रियजनों, आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने एक आसान तरीका बनाया है, एक आसान तरीका बनाया है। जो पाप अपराध आपने और मैंने किए हैं, पवित्र शास्त्र कहता है अगर एक स्त्री जा रही उसको अगर मैंने गंदी नजर से देखा तो मैंने वह विचार किया, ऐसा पाप लग गया मुझे। इसी तरह से आप कोई भी चीज में ले लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि ये मरना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, उसका बुरा होना चाहिए, तो भी पाप हो गया। तो ऐसे हम कितने सारे पाप करते हैं। इतने सारे पाप करने के बाद प्रियजनों, हमें एक ऐसा नगर की जरूरत है, शरण नगर की जरूरत है, जहां पर मुझे मेरे पापों की क्षमा मिल सके। आज आप प्रियजनों ध्यान से अगर देख लेंगे, आपने और मैंने अनजाने में बहुत सारे पाप किए हैं। अनजाने में आपने और मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन जानबूझकर उससे ज्यादा किए हैं। जानबूझकर अनजाने में जो पाप किए हैं उससे बढ़कर है। यहां पर हमने जो 35 अध्याय गिनती की किताब में पढ़ा था, ये जानबूझकर हत्या की गई के बारे में नहीं कहता है। अनजाने में अगर हत्या हुई है, उसको उस शरण नगर में जाना है और वहां पर रहना है उसको, जब तक कि मंडली मारने वाला और पलटा लेने वाला दोनों के बीच में न्याय नहीं करती है। आज प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह है ना, प्रभु यीशु मसीह ये जो हमारा मुख्य याजक है, मुख्य याजक है, ये पवित्र शास्त्र कहता है कि वो मुख्य याजक है। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 11 वचन देखिए क्या कहता है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर महायाजक, मैं मुख्य याजक बोला, सॉरी, महायाजक यीशु मसीह महायाजक है। ठीक है, अब ये महायाजक जो मर गया और तीसरे दिन जी उठा, अब वो परमानेंट का महायाजक है, परमानेंट महायाजक है। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है जी, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। सदा काल का महायाजक, सदा काल का महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होने वाली है। वो मारे गए, तीसरे दिन जी उठे हैं। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं। अब परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं और वो शीघ्र आने वाले हैं। सो हमारा महायाजक मरने वाला नहीं है। यानी वचन ये कहना चाहता है, अगर आपने पाप किया है प्रियजनों, आपने किसी भी प्रकार का पाप किया है, आपको आना है, आपको आना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रियजनों, यदि मैं किसी मंदिर में जाऊं तो मैं हिंदू नहीं बनूंगा, यदि मैं किसी मस्जिद में जाऊं तो मैं मुस्लिम नहीं बनूंगा, अगर मैं गुरुद्वारे में जाऊं तो मैं सिख नहीं बनूंगा, या किसी और स्थान में जाऊं तो मैं वहां का वो नहीं बन सकता हूं। परमेश्वर का जो वचन है प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का वचन, इनके पास आने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है, आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का एक योजना, परमेश्वर की एक योजना है और वो है प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति को बचाने के लिए। अगर आपको बचना है, यीशु मसीह एक ही मार्ग है, क्योंकि वचन कहता है वो महायाजक है,
नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि सदा के लिए वो महायाजक है। जूने करार में अगर हम पढ़ें, पुराने नियम में अगर हम पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है 35 के 25 में, जब तक महायाजक नहीं मरता उसको वहां रहना है और उसके बाद वो वापस जा सकता है। लेकिन हमारा ये जो महायाजक है, अब ये मरने वाला नहीं, ये सदा का, मिल्किसेदेक के अनुसार ये सदा का महायाजक है। यानी कि आपको और मुझे, जब तक हम परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के शरणों में हम आते हैं, उस समय प्रियजनों क्या होता है, वो जो पलटा लेने वाला है शैतान, वो ढूंढ रहा है। पहला पतरस में लिखा हुआ है कि शैतान गरजने वाले शेर के समान ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ के खाए, पलटा लेने वाला। आपको और मुझे, जब तक हम परमेश्वर के शरण में हैं प्रियजनों, जब तक हम परमेश्वर के शरण में हैं, हमारी कोई हानि ना होगी। आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से आपके सारे जो पाप, जो क्रिम्सन जैसे लाल थे, उसको वो हिम जैसा श्वेत बना सकता है। यानी कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको निर्दोष करने के लिए तैयार है, जो उसके शरण में आता है। अब आप कहोगे कि भाई प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप कह रहे हैं कि उसके शरण में आना बहुत ज़रूरी है, तो उसके शरण में कौन आ सकता है? प्रभु यीशु मसीह के शरण में कौन आ सकता है? हर तरह के पापी, हर तरह के पापी, किसी भी प्रकार का आपने पाप क्यों ना किया हो। शैतान आपसे कहेगा आपको क्षमा नहीं है, आपने घिनौना पाप किया। कोई बात नहीं प्रियजनों, देखिए, जहाँ के आप बाशिंदे हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ का जो कानून है वो अपना काम करेगा और उस कानून को काम करने दीजिए। लेकिन परमेश्वर का नियम सब कानून के ऊपर है, और परमेश्वर के नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलने के लिए तैयार है। कैसे भी गुनाह क्यों ना आपने किए हो, वो आपको क्षमा करके, आपकी जिंदगी को बदल के आपको शांति देना चाहता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप किसी परेशानी में है, आपका बच्चा बीमार है, या पति बीमार है, पत्नी बीमार है, माँ बाप बीमार है, घर पे संकट आया है, समस्या आया है, आपको डरना नहीं है, तुरंत परमेश्वर के शरण में आइए। जब आप परमेश्वर के शरण में आ जाते हैं प्रियजनों, आपकी और मेरी सुरक्षा वहीं पर है। एक प्राणी है जिसको हम कंगारू कहते हैं। अब ये जो प्राणी है, इसका जो बच्चा होता है, वो यहाँ वहाँ कूदते रहता है, भागते रहता है, दौड़ते रहता है। जब संकट का समय आ जाता है, वो दौड़कर अपने माँ के पेट के पास जो थैली है उसमें आकर वो बैठ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, वो नहीं दौड़ता है पर उसकी माँ दौड़ती है, और जैसा माँ दौड़ती है बच्चा उसके साथ में रहता है और बच्चा सुरक्षित रहता है। बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर के पास जब आप आए हैं, उनके शरण में आए हैं, आप सुरक्षित है। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। चलिए हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 16 और 17 वचन। देखिए क्या कहता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। जी। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, यानी यीशु मसीह पापियों के बीच में, चुंगी लेने वालों के बीच में, और सब प्रकार के जो लोग जो गलत काम करते थे उनके बीच में बैठकर खाना खा रहे थे। तब फरीसी, जो अपने आप को पवित्र, धार्मिक और जो भी है समझते थे वे लोग, पर वे लोग उंगली उठा रहे हैं कि अगर ये नबी है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये अगर ये अच्छा शिक्षक है, तो ये दुष्ट लोगों के बीच में क्या कर रहा है, दुष्ट लोगों के बीच में कर क्या रहा है। तब यीशु मसीह उनको उत्तर देता है। जी। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, भले चंगे लोगों को डॉक्टर की, वैद्य की जरूरत नहीं, परंतु जी बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। क्योंकि पाप जो करता है व्यक्ति, प्रियजनों, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और सबने पाप किया है। पवित्र शास्त्र कहता है सबने पाप किया है। कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, हम अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें प्रियजनों,
कई ऐसी चीजें जो हम कर रहे हैं जो कि करना नहीं चाहिए। तो क्या ये पाप नहीं हुआ? अगर ये पाप है तो कितने सारे पाप है। आज जरूरी है, परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप और मैं ऐसे पाप से बचने के लिए प्रभु के पास आए। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठकर, लोगों के बीच में बैठकर खाना खा रहा था, उनको वचन दे रहा था, तब जो अपने आप को अति धार्मिक समझते थे वो उंगली उठाने लगे कि ये दुष्ट लोगों के बीच में कैसे बैठा, ये पापियों के बीच में कैसा बैठा है। तब यीशु कहता है बीमार को वैद्य की जरूरत है, जो पाप में है उसे छुड़ाने वाले की जरूरत है, जो संकट में है उसको शरण स्थान की जरूरत है। और यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन अगर आप देखें तो भजन संहिता में लिखा हुआ है, 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, दुष्टों की मंडली में मत बैठना, ठट्टा करने वालों की मंडली में मत बैठना, है ना। क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में अगर आप बैठते हो परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन ऐसे लोग अगर परमेश्वर के पास आते हैं उनका काया पलट हो जाता है, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो गुंडा गर्दी में थे या फिर बुराई में थे, किसी भी प्रकार की शराब या सिगरेट बीड़ी या ड्रग्स में पता नहीं कैसे कैसे प्रकार की नशा करते थे। इन लोगों को जानता हूं, जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सारे प्रकार के बुरी आदतों को छोड़ दिए। कई लोग जो गुंडा थे, जिनके ऊपर कोर्ट में केसेस चल रहे थे, ऐसे लोग जो प्रभु की शरण में आ गए, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। और आज आप प्रियजनों उस प्रभु के शरण में आइए। पवित्र शास्त्र कहता है, भजन संहिता 91 का 2 से 4 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 91 Psalms 91 चैप्टर 91 वर्स 2 to 4 जी। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि हाँ, वह मेरा शरण स्थान, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जी। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिया के जाल से जी और महामारी से बचाएगा। वो तुझे बहेलिया के जाल से यानी शैतान के जाल से तुझे बचाएगा। नंबर 1, महामारी से तुझे बचाएगा। नंबर 2, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। इसका मतलब यह है प्रियजनों, अगर आपने मुर्गी को देखा है, अगर मुर्गी ने जस्ट चूजे निकाला है, अंडे में से चूजे बाहर आए हैं, और वो मुर्गी अपने माँ के साथ में जो बच्चे होते हैं, वो जब कौवा या चील या कोई ऐसे बड़े पक्षी आ जाते हैं जो बच्चों को उठा कर लेके जाते हैं, मुर्गी के बच्चों को ले जाते हैं, चूजों को ले जाते हैं, तो उस समय मुर्गी अपना पंख ऐसा फैलाती है और अपने चूजों को बुलाती है, और वो उनके पंखों के आड़ में, अपनी माँ के पंखों के आड़ में वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन पक्षी एक से अधिक हो गया तो वो माँ सभी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकती है। लेकिन हमारा परमेश्वर है जिसकी नजर चारों तरफ है, जो ज्ञान और बुद्धि और पराक्रम से भरा हुआ है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। उसके परों के तले आप आते हैं, उसके परों के साए में अगर आप आते हैं, आप और मैं सुरक्षित हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। फिर से एक बार, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके पैरों के नीचे या परों के नीचे, विंग्स है ना, उसके नीचे तू शरण पाएगा जी। उसकी सच्चाई जी तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी जी। तू ना रात के भय से डरेगा, तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। मतलब तू किसी भी प्रकार के संकट से डरना नहीं है तुझे, क्योंकि प्रभु के परों के तले तूने शरण पा ली है। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, इसका मतलब यह है, यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं, ये बात निकाल दीजिए, आप जिस किसी भी धर्म या जाति के हैं, आपका धर्म जात चेंज नहीं होने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। आप प्रभु के पास आइए। प्रियजनों, लोगों की बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए। आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, एक स्वामी की जरूरत है, एक मालिक की जरूरत है। इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, जो मालिक या स्वामी या जो भी कहते हैं,
वो सभी मरे। एक व्यक्ति जो मुर्दों में से उठा वो प्रभु यीशु मसीह है। तीसरे दिन जी उठा, वो महायाजक, वो महायाजक अब जिंदा है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। उस महायाजक के पास आप आते हैं, करुणा भलाई सदैव आपकी और मेरे साथ बनी रहेगी। करुणा और भलाई सदैव बनी रहेगी। प्रियजनों, आज जो प्रभु हैं, आप उनके शरण में अगर आते हैं, आज आते हो प्रभु के शरण में, तो आपको और मुझे आने वाले दंड से बचने का सुंदर सा मार्ग है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अगर आप उस यीशु मसीह के पास आते हैं जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो स्वामी है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने पाप के बंधन को तोड़ दिया है, उनके शरण में आप आते हैं, छुटकारा आपको है। प्रियजनों, सोच लीजिए, आप प्रभु के पास नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं करते हैं। सोच लीजिए, आप प्रभु के पास नहीं आए, उस उद्धारकर्ता के पास नहीं आए, उस छुड़ाने वाले के पास नहीं आए, उस शरण स्थान के पास अगर आप नहीं आए, ठीक है, जब इस दुनिया से आप जाओगे और यही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के फाटक के पास खड़े हो जाए और आपसे कहे, मैं आपको मेरे राज्य में क्यों लूं, तब आपके पास क्या उत्तर होगा? अब आपको समझाया गया है, बताया गया है, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस दुनिया से जाने के बाद जब आपको न्याय आसन के सामने खड़ा कर दें और वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, तब आप क्या करोगे? जिंदगी भर आपने कलीसियाओं को तोड़ दिया है, प्रार्थना सभाओं को तोड़ दिया, कुर्सी तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, पास्टरों को, प्रीचर को, जो प्रचारक हैं उनको पकड़ के आपने मार दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, आपका कुछ बुरा नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। इसके बाद जो होगा तब क्या करोगे? दंड तो आपको मिलने वाला है और 4 पीढ़ी तक मिलने वाला है, तब क्या होगा? मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, क्या होगा आपकी हालत जब आप इस दुनिया से जाने के बाद आपके घर के लोगों के ऊपर जब संकट का समय आएगा, तब क्या होगा? मेरा सोच ये है, मैं अगर किसी का भला नहीं कर सकता हूं तो किसी का बुरा भी नहीं करूंगा। मेरा तो यही सोच है और आपकी भी सोच यही होना चाहिए। मैं अगर किसी का भला नहीं कर सकता तो किसी का बुरा भी नहीं करूंगा, तोड़फोड़ भी नहीं करूंगा। भाई, वो प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना है, सब अपने अपने तरीके से करते, करने दो। अगर कोई जा रहा है प्रार्थना सभा में, किसी का भला हो रहा है, होने दो ना। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये नहीं है, ये जो लोग भड़का के दे रहे हैं, ये लोग जो गलत शिक्षा दे रहे हैं, इनको भी तो बड़ा दंड मिलने वाला है। ये भरमाने वाले लोगों को भी बड़ा दंड मिलने वाला है। और जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा प्रियजनों, तब बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद उसके विरुद्ध में खड़े हो गए हैं जो खुद एक शरण स्थान है। आप उसके विरुद्ध में अगर खड़े हो गए तो क्या होगा? कुछ लोगों को शैतान आकर भरमा देता है, अरे कुछ भी नहीं है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। प्रियजनों, मरने के बाद पता चलेगा क्या होगा, क्या, क्योंकि पवित्र शास्त्र में सारी बातें बारीकी से लिखी हुई है। सारी बातें इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए, सारी जो बातें हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है। प्रियजनों, इस प्रेम संदेश में लिखा हुआ है। तो जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, जब आप अपना जीवन उन्हें समर्पित करेंगे और उनके शरण में बने रहेंगे, क्योंकि मुख्य याजक जो होता है, महायाजक जो होता है, उसके मृत्यु के बाद वो जा सकता है वापस, लेकिन यहां पर जो हमारा महायाजक है वो मर गया, तीसरे दिन जी उठा, अब वो मरने वाला नहीं। इन्हें उनके पास हमें बने रहना है। और जब हम उनके पास बने रहेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने पढ़ा, भजन संहिता 91 में पढ़ा, दिन को निकालने वाले तीर से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। लोग आपके विरोध में कुछ भी करें, वे सफल न होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के शरण में आए हैं। और जब आप परमेश्वर के शरण में आए हैं प्रियजनों, तो आपको कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है आपको मारने के लिए, और आप भाग कर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कोई
हमारा मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है और उनके बाजू में जाकर जब आप खड़े हो जाओगे तो आपको समझो ऐसा, वहां जाकर खड़े हो जाएंगे तो जो आपको मारने को आया है वो इंसान आपको मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। अगर मुख्यमंत्री है या आपका प्रधानमंत्री है या कोई पुलिस का बड़ा अफसर है, उनके पास जाकर आप खड़े हो जाए तो जो आपको मारने के लिए आ रहा है वो आपको नहीं मार सकता है। ये मनुष्य है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो आपको क्यों नहीं बचाएगा? आप और मैं उसके पवित्र हाथों की रचना है। आप और मैं ऐसे ही पैदा नहीं हुए इस दुनिया में, उनकी योजना के तहत पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, संसार के स्थापना के पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह यीशु में चुन लिया है। संसार के स्थापना के पहले। सोचिए कितना पावरफुल परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर ने अगर आपके लिए रास्ता खोला है तो उस रास्ते पे चलिए प्रियजनों, उस रास्ते पे चलिए। बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है ना, चौड़ा मार्ग है, बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे पर उनका अंत विनाश है। सकरा मार्ग है, बहुत कम लोग जाएंगे और उनको जीवन का मुकुट मिलने वाला है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देना चाहता है। परमेश्वर आपको और आपके वजह से आपके परिवार के लोगों को, आपके प्रिय लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है और बचने का एक ही मार्ग है। आज जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप, जिस किसी भी माध्यम से, ठीक है, आप भूल गए, ठीक है, लेकिन जब इस दुनिया से जाने के बाद जो बातें, परमेश्वर की बातें जो मैंने आपसे कही है, वो बातें आपको याद आएगी। उस समय आपके और मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा, वो मैं जानता नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने, नहीं 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 है। कोई भी यूट्यूब का चैनल आप खोलोगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको वहां पर मिलेगा, पर आपने वो चैनल चेंज करके दूसरा कुछ देखने के लिए आपने ट्राई किया, वो आप जाने, परमेश्वर ने तो आपको मौका दिया है। तो आज परमेश्वर जो शरण स्थान है, उस नगर में जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और मुझे आना है। प्रियजनों, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, अब उसमें से बचना बहुत जरूरी है। आपकी और मेरी जो भी आयु है इस समय, प्रियजनों, ये हमें पता है कि इतने साल हम जिए, पर हमें यह नहीं पता कि हम कितने साल जिएंगे। तो क्यों ना आज उस मौके का फायदा उठाएं, क्यों ना आज उस मौके का फायदा उठाएं, हम उस परमेश्वर के शरण में आए, वो महायाजक जो सदा के लिए जीवित है, उसके शरण में आए। और हमें पक्का यकीन है, पूरा पूरा यकीन है कि हम जब तक उनके पास है हम सुरक्षित है, जब तक हम उनके शरण में है हम एकदम सुरक्षित है। तो क्यों ना हमारा जो बचा हुआ जीवन है, मैं नहीं जानता हूँ, आप नहीं जानते हमारे पास कितना समय है। प्रियजनों, अगर आप अपने घर के आसपास में, अपने नगर के आसपास में अगर नजर लगा के देखें, इस साल में कितने लोग इस दुनिया से गए, कितने लोग इस दुनिया से चले गए। अगर आपको और मुझे जाना पड़ा, कहाँ जाएंगे? तो अगर आप उस प्रभु को अपना शरण स्थान मान लिया है, उनके चरणों में आप है, तो मैं आपसे कहता हूँ प्रियजनों, पवित्र शास्त्र के अनुसार आप सुरक्षित हैं। आपको इस दुनिया से जाने के बाद, है ना, स्वर्गदूत आएंगे आपको ले जाने के लिए। स्वर्गदूत आएंगे। लाजरस मर गया, अमीर आदमी मर गया, लाजरस मर गया, उस समय स्वर्गदूत आए और उसको स्वर्ग लेकर गए। वैसे आप और मैं उस राजा के, उस प्रभु के, उस स्वामी के, उस उद्धारकर्ता के, उस छुड़ाने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता, उसके शरण में जब हम आए हैं, तब क्या होगा? जब भी आपकी और मेरी इस धरती की यात्रा खत्म हो जाए, स्वर्गदूत आएंगे और वे आपको और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य होगा। और ये मैं कुछ अपनी कल्पनाओं को आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, पवित्र शास्त्र में इन बातों का जिक्र है, वर्णन किया गया है, और ये आपके और मेरे साथ में परमेश्वर करना चाहता है। सोचो, जिंदगी में कभी किसी ने हमारी इज्जत नहीं की, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद स्वर्गदूत आएंगे, हमें अपने साथ में ले जाएंगे उस अति पवित्र स्थान में। कितना बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हमने जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी हमने अगर अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, जीते जी हम उस परमेश्वर के शरण में आए, उस शरण नगर में अगर हम आ गए, तो वो महायाजक आपके और मेरे अपराधों को क्षमा करेगा, अपनाएगा और वो अपने राज्य में ले जाएगा आपको और मुझे। ये सब फायदे आपके और मेरे हैं। करना क्या है? करना ये है
अपना जीवन उस परमेश्वर को सौंप दीजिए। पल भर का जीवन है हमारा। प्रियजनों, अभी कुछ समय पहले यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर के पास, है ना, शादी के लिए जा रहे थे लोग और ट्रक ने उड़ा दिया, 14 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद और एक कई जगह पर समाचार में देखा था कि लोग बस में जा रहे थे, पूरी बस खाई में गिर गई, सारे बारातियों के साथ में। कितना अच्छा सोच कर वो गए होंगे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि हमारी अंतिम यात्रा है। प्रियजनों, हर एक के जीवन में ऐसा समय आने वाला है कि उसका एक अंतिम साल होगा, अंतिम महीना होगा, अंतिम है ना सप्ताह होगा, अंतिम दिन होगा और अंतिम पल होगा। पर ये कब होगा नहीं मालूम, नहीं मालूम कब होगा, नहीं मालूम। अगर ये होगा तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? क्या आपने और मैंने अपनी तैयारी की है? नहीं की है? आइए प्रभु के पास अपने पापों को क्षमा, अपने पापों से क्षमा को प्राप्त कीजिए। अपने सारे बुरे अधर्म के काम से, जिसका दंड आपको मिलने वाला है अभी भी और बाद में भी, उससे बचने के लिए प्रभु के पास आइए। प्रियजनों, आपकी मर्जी, आप जो चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन परमेश्वर जो चाहते हैं वो अगर आपने नहीं किया तो बाद में आप जो चाहते हैं वो परमेश्वर वैसा करेगा नहीं आपके लिए। इसके लिए आज आप वो कीजिए जो परमेश्वर चाहता है, बाद में ऐसा होगा जैसा आप चाहते हैं। प्रियजनों, पूरी जिंदगी अगर आपने तकलीफ में बिताई है, पूरी जिंदगी आपने हर एक प्रकार की वेदना में बिताई है, और यहाँ से जाने के बाद अनंत काल के लिए वापस वेदना, और इससे भयानक वेदना, क्यों ऐसे वेदना में गिरना चाहते हो? क्यों ऐसे परिस्थिति में फंसना चाहते हो? शैतान के उस फंदे से बचिए। शैतान कहेगा कि नहीं, ये कुछ नहीं है, झूठ है, बकवास है। लेकिन प्रियजनों, अगर सोचिए, आप इस दुनिया से जाने के बाद ये बात अगर सच्ची निकली, तब क्या करोगे आप? वहां पर पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार का क्षमा का किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। क्योंकि वहां का कोई, यहाँ मतलब नरक में जो गया वो स्वर्ग में नहीं आ सकता है, जो स्वर्ग में गया वो नरक में नहीं जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप? पवित्र शास्त्र कहता है वहां की आग बुझती नहीं है और वहां का कीड़ा मरता नहीं है। इस भयानक धधकते हुए आग से बचिए, भयानक वेदना के स्थान से बचिए। आज ही आप अपने पापों की जो क्षमा प्राप्त कीजिए, जो यीशु मसीह के पास है। आज ही, कल मत सोचिए, कहीं देर ना हो जाए। अगर आज रात ही को अगर आपको इस संसार छोड़कर जाना पड़ा, कहाँ जाओगे प्रियजनों? आइए उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, वो अपनी बाहें फैलाकर आपको बुला रहा है। ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। वो शरण स्थान है, वो छिपने का स्थान है। आज प्रियजनों, आपको मुझे बुला रहा है। आइए, अपनी बाहें फैलाकर आपको और मुझे बुला रहा है। आज वो प्रेम से आपको बुला रहा है। कल वो आपको, अगर आपने नहीं सुना तो शायद वो आपको अपने से दूर कर लेगा। आप नज़दीक जाना चाहोगे तो भी वो नज़दीक आने नहीं देगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, न्याय जब होगा, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जब न्याय होगा वो भेड़ों को और बकरों को अलग करेगा। भेड़ यानी उसके लोग, बकरे यानी जो उसके विरोध में थे, उनको वो अलग करेगा। और वो करेगा, दूर हो जाओ मुझसे कि तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। और आज परमेश्वर, वो जो स्वामी है, उद्धार करता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो आपको मौका दे रहा है। एक राज फरमान निकला हुआ है आपके और मेरे लिए, वो आपको मौका दे रहा है। स्वागत आपका वो कर रहा है, आपको मौका दे रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाना नहीं उठाना आपके हाथ में है। लेकिन आप मेरी सुने तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आइए उनके पास, उनके शरण में आइए। नशा कर रहे हैं आप, किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की बुरी आदत में फंसे हैं, परमेश्वर आज आपको बचाना चाहता है। आइए उनके पास। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपने हमें बचने का मार्ग बताया है प्रभु। हम आते हैं प्रभु जी आपके शरण में प्रभु जी, अपने आप को आपके हवाले करते हुए हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु। और प्रभु आप हमें आपके पवित्रता में चलाइए, आपके मार्गदर्शन में चलाइए प्रभु जी। आप हमारा शरण स्थान और गढ़ बनकर, चट्टान बनकर हमारे साथ रहिए प्रभु जी, और हम आपके साथ रहें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये जो भी लोगों ने आपके वचन को आज देखा, सुना, समझा प्रभु, उन सभी को मैं आपके हाथ में देता हूँ। इन सभी को प्रभु आप बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं। इस समय विशेष करके जो बीमार है, तकलीफ में है, संकट में है, समस्या में है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। तैयार हैं आप? अपने आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। जबरदस्ती नहीं है, आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, पर यदि आप प्रार्थना करना चाहते हो, बचना चाहते हो, अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं और मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं आज आपके शरण में आता हूं। आज मैं अपने सारे पाप अपराधों को कबूल करता हूं, मुझ पर दया कीजिए। मैंने अनगिनत पाप अपराध किए हैं, मुझे छुटकारा केवल आप दे सकते हैं। इस कारण मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे बचा लीजिए, मुझे और मेरे घराने को बचा लीजिए, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं आपका हूं, हमेशा हमेशा के लिए आपका हूं। मैंने निर्णय ले लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई करता हूं। प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से मुझे धो दे, मेरे सारे पाप अपराधों को धो दे, मुझे शुद्ध और पवित्र कर और मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे बुराई के लिए, मेरे संकट समस्या के लिए, मेरी बीमारी के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। आप फिर से आने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं। ये प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम में करता हूं, आमीन, आमीन। प्रियजनों, प्रभु की स्तुति हो। आपने प्रार्थना की है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दिया है, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। प्रार्थना सभा समाप्त करना है तो आखिरी प्रार्थना करें। भजन संहिता 23 एक साथ में हम बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमीन। आइए प्रियजनों, अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें इस समय और आखिरी आशीर्वाद में चले जाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें, आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। हम इस समय इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। और आज 10 तारीख है और आज मेरे छोटे भाई विंसेंट डिसूजा इनका जन्मदिन है। निनाद निजाय इनका जन्मदिन है और निकिशा इस बच्ची का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे ही हमारे कल शुक्रवार के दिन हेनरी पिंटो इस भाई का और महिपाल रॉय इस भाई का जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और शनिवार के दिन सारिका मेहता इनका जन्मदिन है और तुषार परमार और स्वाति परमार इन बच्चों का विवाह का सालगिरह है। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु का आशीष आपके ऊपर हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम विंसी को और निनाद निजाय को और निकिशा को आपके हाथ में देते हैं। और प्रभु जी हम एंड्रू पिंटो इस भाई को, महिपाल रॉय इस भाई को आपके हाथ में देते हैं। सारिका इस बेटी को प्रभु जी, वैसे तुषार परमार और स्वाति परमार जिनका विवाह का सालगिरह उन्हें आपके हाथ में देते हैं। साथ साथ में पूरे विश्व में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी शुभ कार्य है, प्रभु जी उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। उन सभी के ऊपर आपकी कृपा और आपकी दया मांगते हैं। आपने इन्हें आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने इनके जीवन में कार्य किए, इसके लिए आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। युगान युग राज करने वाले प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इन सभी को प्रभु इनके मनोरथों को पूरा करना, अच्छा आरोग्य, कोई जानलेवा बीमारी इनके करीब ना आए, प्रभु शांति और समृद्धि में आगे बढ़े, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रियजनों, हम ख़त्म कर रहे हैं और आखिरी संदेश, यदि आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने भूलना नहीं है। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाकर जो फर्स्ट ऑप्शन है ऊपर का ऑल, उसको आपको क्लिक करना है। और हमारे जो राइट साइड में जो आपके पास जो ये जो ऑप्शन है लाइक वाला, उसको आपको शेयर करना है। और हो सके इतना वीडियो लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है और हो सके इतना वीडियो शेयर करना है। ये वचन प्रियजनों किसी एक के भी जीवन में अगर कार्य किए तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगर आप ये हमारे पार्टनर बनकर इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित आपको और आपके परिवार को परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।